केजरीवाल के डिस्टर्ब होने से बीजेपी को आने वाले चुनाव में कितना फायदा होगा। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के निशाने पर बीजेपी बनी हुई है और 2024 की लड़ाई को वे आप बनाम बीजेपी के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो ज़्यादा फायदा किसे होगा। जांच एजेंसियों के कामकाज पर समय समय पर अलग अलग टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। नोटिस मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत के प्रवर्तन निदेशालय के बारे में अलग विचार थे और पहली बार पेशी पर जाने से पहले ही वो ईडी को प्रतिष्ठित जांच एजेंसी बताने लगे थे। ईडी के गिरफ्तार कर लेने के बाद संजय राउत आज फिलहाल जेल में है। जब सीबीआई ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया जा रहा था और जब सीबीआई के अफसर मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डालने पहुंचे तो कांग्रेस प्रवक्ता जांच एजेंसी के एक्शन को सही ठहराने लगे। बल्कि बीजेपी को तो ताने भी सुनने पड़े कि लगातार दुरुपयोग से जांच एजेंसियों के बारे में गलत धारणा बन जाती है और उसकी आड़ में गलत लोग भी अपने बचाव में राजनीतिक दुरुपयोग जैसी बातें कर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के बयान को समझें तो ऐसा लगता है जैसे वो कहना चाहती है कि मोदी सरकार में पहली बार सीबीआई अपना काम ठीक ठीक कर रही है और मनीष सिसोदिया के घर घंटों चली रेड के मामले में सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब कांग्रेस को लगता है कि सीबीआई फिलहाल वैसे ही अपना काम कर रही है जैसे वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार में किया करती थी। आपको ध्यान होगा सन 2013 में सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी काफ़ी चर्चित रही थी और अब भी उसे जब तब दोहराया जाता है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई को पिंजरे का तोता करार दिया था। कांग्रेस सीबीआई की कार्रवाई के बाद मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही है और बीजेपी नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार साबित करने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काउंटर करने के लिए मनीष सिसोदिया को देश और दुनिया का बेस्ट शिक्षा मंत्री होने का दावा किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को भारत के नंबर 1 बनाने वाली मुहिम के बाद आप प्रवक्ता संजय सिंह कह रहे हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को भाजपा के नेता निशाना बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने देश भर में कहीं न कहीं ये संदेश दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आप बनाम भाजपा होगा। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल कई बार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जताते आ रहे हैं और अब तो मनीष सिसोदिया को भी कुछ वैसा ही आशंका सताई जा रही है। कहते हैं नई एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ है, घोटाले को लेकर सारी बातें बकवास है, 2-4 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, जो भी हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि किसी नेता के फंस जाने की स्थिति में राजनीतिक विरोधी फायदे में रहते हैं। मनीष सिसोदिया के फंसने की सूरत में सबसे ज़्यादा प्रभावित तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे। सीधे सीधे फायदे में बीजेपी रहेगी और सीधे सीधे फायदे में कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस को तो मामूली फ़ायदा होगा लेकिन बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यही वो बड़ी बात है जिसे समझना जरूरी है कि बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा।